अब हम लेबर का नेक्स्ट पॉइंट कवर करेंगे, स्टेजेस ऑफ लेबर। इससे पहले हमने 2 टॉपिक्स लेबर के कंप्लीट कर लिए। एक तो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसका, और उसमें ऑनसेट ऑफ लेबर कैसे होता है वो था, और दूसरा पार्ट में था लेबर पेन ट्रू और फॉल्स कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे। ये तीसरा वीडियो आने में इसलिए इतना टाइम लग गया क्योंकि इसके नोट्स मुझे प्रॉपर बनाने में, कंसाइज वे और इजी वे में करने में थोड़ा टाइम लग गया लिखने में। तो अब इसके जो लेक्चर्स हैं वो फटाफट मैं बनाकर डाल दूंगी, सारे टॉपिक्स कवर करके। स्टेजेस हम इस वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैकेनिज्म ऑफ लेबर, और थर्ड उसके लास्ट वीडियो में मैनेजमेंट ऑफ लेबर कवर करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं स्टेजेस ऑफ लेबर। ठीक है, स्टेजेस ऑफ लेबर मेनली 4 स्टेजेस में बताया गया है। ठीक है, अब 4 स्टेजेस में कैसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, लेबर के स्टार्टिंग, मतलब लेबर में जो पेन शुरू हुआ है उससे स्टार्टिंग से लेकर के जो सर्विक्स का डायलेशन हुआ है वो हमारे फर्स्ट स्टेज में आता है। ठीक है, सेकेंड स्टेज में क्या आएगा, सर्विक्स के डायलेशन से लेकर के फीटस के बाहर आने तक, वो हमारा आएगा सेकेंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में बच्चा बाहर आ गया, बच्चे के बाहर आने के बाद प्लेसेंटा का एक्सपल्शन, मतलब प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन जो है उनके बाहर आने तक की प्रोसेस थर्ड स्टेज में जाएगी। और फोर्थ स्टेज में क्या रहता है, जैसे प्लेसेंटा बाहर आया, प्लेसेंटा के बाहर आने के बाद जो ब्लीडिंग हो रही है उसका स्टेटिस हो जाना, मतलब हीमोस्टेटिस हो जाना, ब्लड का रुक जाना। ठीक है, और एक तरह से ऑब्जर्वेशन स्टेज भी रहती है फोर्थ स्टेज। तो हम पहले इंट्रो देख रहे हैं इन चारों स्टेजेस का, फिर उसके अंदर जो प्रक्रिया चल रही है हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन एंड एंड्स विद डायलेशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, कि लेबर पेन के स्टार्ट होने से लेकर के डायलेशन ऑफ सर्विक्स से लेकर के फर्स्ट स्टेज होती है, इसे सर्वाइकल स्टेज भी बोलते हैं। और प्राइमरी ग्रेविटा में, मतलब जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है लेडी, डिलीवरी कर रही है, तो उसके अंदर 12 घंटे, मल्टीपेरा में जिसके मतलब दो बच्चे हो गए हों या फिर एक से, मतलब सेकंड या थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हो रही है। ठीक है, तो उसमें 6 आवर्स, जस्ट हाफ टाइम हो जाएगा इसका, कि 6 घंटे में ये प्रोसेस हो जाएगी सर्विक्स के डायलेशन होने वाली। सेकेंड स्टेज, स्टार्ट फ्रॉम द फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड एंड्स विद द एक्सपल्शन ऑफ फीटस फ्रॉम द बर्थ कैनाल। ठीक है, कि सर्विक्स के फुल डायलेशन से लेकर के फीटस के बाहर आने तक की जो प्रक्रिया है वो सेकेंड स्टेज में जाती है। इसमें 2 फेज रहती हैं, प्रोपल्सिव और एक्सपल्सिव। ये हमारी कहाँ तक रहेगी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम फुल डायलेशन अप टू डिसेंट पार्ट टू द पेल्विक फ्लोर। कि एक तो फुल डायलेशन हो गया, उसके बाद जो बच्चे का डिसेंट पार्ट है, मतलब जो हेड वाला पार्ट है वो पेल्विक फ्लोर तक आ गया है, तो हमारी वो प्रोपल्सिव फेज में आएगा। और एक्सपल्सिव फेज में क्या रहता है, रिकॉग्नाइज्ड बाय मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट्स एंड एंड विद द डिलीवरी ऑफ बेबी। इसमें क्या होता है, मदर खुद के एफर्ट्स लगाती है बच्चे को बाहर निकालने के लिए, तो वो पुश करती है। ठीक है, और लास्ट में क्या हो जाती है, बेबी की डिलीवरी हो जाती है। इसका एवरेज टाइमिंग क्या है, 2 आवर्स प्राइमरी ग्रेविडा में और 30 मिनट्स मल्टी ग्रेविडा में। ठीक है, जो थर्ड स्टेज है ये कहाँ से, एक्सपल्शन ऑफ फीटस से लेकर के एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन तक की जो स्टेज रहती है वो थर्ड में जाएगी। 15 मिनट्स प्राइमरी में और 5 मिनट्स मल्टी में। और लास्ट स्टेज किसकी रहती है, ऑब्जर्वेशन फॉर एटलीस्ट 1 आवर आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ फीटस बर्थ, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन। मतलब जब प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन बाहर आ गई उसके बाद हम उस लेडी को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि कहीं ब्लीडिंग तो लगातार नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी पीपीएच वाले कॉम्प्लिकेशंस भी रहते हैं, पोस्ट पार्टम हेमरेज वाली, या फिर अदर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं डिलीवरी के बाद 1 घंटे, मतलब ऑब्जर्वेशन में तो रखते ही, बट मेनली जो 1 आवर रहता है वो गोल्डन पीरियड रहता है कोई भी चीज होने के। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेज थी हमारी। अब हम इन पर्टिकुलर स्टेजेस के बीच में जो इवेंट्स चल रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, हम उन्हें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है
इवेंट्स इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। इसमें दो इवेंट्स होते हैं, एक तो डायलेशन और इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, ठीक है, और दूसरा है फुल फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट। अब पहला पॉइंट क्या है, डायलेशन मतलब सर्विक्स का चौड़ा होना, और इफेसमेंट का मतलब क्या होता है, सर्विक्स थीन होने लग जाता है और शॉर्ट होने लग जाता है, ठीक है, ताकि इजीली वो ओपन हो सके। और दूसरा क्या रहता है, फुल फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट, मतलब यूट्रस का लोअर पार्ट पूरी तरह स्ट्रेच होकर एक अलग पतला सेगमेंट बना लेता है। मतलब जो नीचे वाला पार्ट रहता है यूट्रस का, वो क्या होने लग, उसको क्या मेनली काम स्ट्रेचिंग का काम रहता है, ठीक है, तो वो हल्का सा थिन हो जाता है जिससे वो इजीली स्ट्रेच हो सके, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, फुल फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट, ठीक है। अब हम इसके रिस्पॉन्स मतलब किस कारण से सर्विक्स का डायलेशन हो रहा है, होता है, हम वो देख रहे हैं। सबसे पहले सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स का सॉफ्ट होना। दूसरा क्या है, फाइब्रोमस्क्यूलर ग्लैंडुलर हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब तो जो सेल की साइज है वो इंक्रीज हो रही है, किसकी, फाइब्रस टिश्यू की, मस्कुलर टिश्यू की और ग्लैंडुलर टिश्यू की जो सेल की साइज है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिससे सर्विक्स को डायलेशन होने में हेल्प होती है। तीसरा है ब्रेकिंग डाउन ऑफ कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स क्या है, जो सर्विक्स को अपनी पोजीशन में होल्ड करे रखते हैं, ठीक है, तो इन फाइबर्स का क्या होने लग जाता है, ब्रेक डाउन होने लग जाता है, ताकि इजीली जो सर्विक्स है वो बहुत आसानी से डायलेट हो सके। मतलब बात कैसी हुई, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हमने सर्विक्स लिया, ठीक है, तो ये कोलेजन फाइबर्स हुए, ठीक है, इन्होंने अपने इसको होल्ड करके रखा है प्रॉपर तरीके से, बट हमें सर्विक्स का डायलेशन कराना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तो इनका क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए, ताकि सर्विक्स अच्छे से डायलेट हो सके, ठीक है। चौथा है वेरियस हार्मोन, जिसमें हमने ऑक्सीटोसिन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं विस्तार से, और खुद का फीटस का एक्सेस प्रेशर रहता है, ठीक है। फिर छठा पॉइंट है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है, द लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर ऑफ अपर सेगमेंट, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर ऑफ अपर सेगमेंट आर अटैच्ड विद सर्कुलर फाइबर ऑफ लोअर सेगमेंट एंड अपर पार्ट ऑफ सर्विक्स इन बकेट होल्डिंग फ्यूजन। अब ये बात क्या बोल रहे हैं देखना, ठीक है, जैसे हमारा ये यूट्रस है, ठीक है, ये हमारा यूट्रस है और ये हमारा सर्विक्स है, ठीक है, इसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, तो ये अपर वाला पार्ट है, ये लोअर वाला पार्ट है, और ये सर्विक्स का अपर वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर से बना हुआ है, ये सर्कुलर मसल फाइबर से बना हुआ है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल अपर वाले यूट्रस का, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर अपर यूट्रस का लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस के सर्कुलर मसल से बकेट टाइप के फ्यूजन में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, और सर्विक्स के अपर पार्ट से, जिससे क्या होता है, ये ऊपर मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जैसे ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो क्या होता है कि जो वीडियो बीच में अटक गया था, तो हम वापस कंटिन्यू करते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर है अपर यूट्रस का, वो क्या करता है, ऊपर स्ट्रेच करता है, जिससे जो ये नीचे वाला भाग है वो क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है। और ये किससे जुड़े हुए, मतलब किस फॉर्म में जुड़े हुए रहते हैं, बकेट होल्डिंग फ्यूजन में ये जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोल रहे हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, ठीक है। अब सातवां पॉइंट क्या है, इसमें कोऑर्डिनेशन रहता है, किसका, फंडल कॉन्ट्रैक्शन का और सर्वाइकल डायलेशन का, कॉल्ड एज पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। मतलब कोऑर्डिनेशन रहा किसका, बिटवीन फंडल कॉन्ट्रैक्शन एंड सर्वाइकल डायलेशन, कॉल्ड एज पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। फंडल कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो अपर यूट्रस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे सर्विक्स क्या होता है, डायलेट होता है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात इतनी सी है, ठीक है, ये सर्विक्स हो गया और ये हमारा यूट्रस हो गया, ठीक है। तो ये फंडस वाला पार्ट हुआ, ये क्या करता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, यूं कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये नीचे वाला पार्ट क्या होगा, डायलेट होगा।
इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस बोल रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं 8वां पॉइंट, बैग ऑफ वाटर या एमनियोटिक सैक, ठीक है। अब इसमें देखो मेन पॉइंट क्या है समझने का, वो मैं बताती हूँ। स्पेस से यहाँ देखते हैं, बैग ऑफ वाटर एमनियोटिक सैक। पहले बैग ऑफ वाटर या एमनियोटिक सैक दो मेम्ब्रेन से बना होता है, कोरियन, ठीक है, और एमनियन, ठीक है। कोरियन और एमनियन से बना हुआ रहता है, प्लस साथ में किससे ये एमनियोटिक सैक जुड़ा हुआ रहता है, डेसिडुआ से। डेसिडुआ यूट्रस की लाइनिंग है जो प्रेगनेंसी के दौरान बनती है, ठीक है। तो इससे ये जुड़ा हुआ रहता है। अब कैसे जुड़ा हुआ रहता है वो अलग बात है। अब बैग ऑफ वाटर का काम क्या है, यहाँ पर हम पढ़ क्यों रहे हैं। ये हुआ बैग ऑफ वाटर, ठीक है, और इसके अंदर हमारा ऐसे बेबी रहता है जिसमें इसका हेड है और ये बॉडी है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाइंड वाटर, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं फोर वाटर। एक हम कंफर्म कर लेते हैं, हाँ, ठीक है। ये हाइंड वाटर और ये है फोर वाटर। हाइंड वाटर एमनियोटिक जो फ्लूइड है उसको मेनली कवर करता है, मतलब ये बच्चे का जो सर है उसके ऊपर वाला जो पार्ट है, जो शरीर जिसमें पूरा डूब रहा है जिस लिक्विड में, उसको हमने हाइंड वाटर बोल दिया। और जिसमें थोड़ा अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड है, जिसमें केवल सर डूब रहा है, उसको हमने फोर वाटर बोल दिया। और ये इसे हम बोलते हैं गर्डल ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, जिसमें क्या रहता है, जो फीटल का हेड रहता है वो सर्विक्स से लोअर यूटेराइन सेगमेंट से ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, जिसे हमने गर्डल ऑफ कॉन्टेक्ट ले लिया। मतलब गर्डल ऑफ कॉन्टेक्ट से पहले वाला जो पार्ट है जिसमें ऑलमोस्ट जो बेबी का शरीर है वो डूबा हुआ रह रहा है, वो हाइंड वाटर है, ठीक है, और जिसमें हेड है और स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड है वो हमारा फोर वाटर है, जिसे हमने प्रॉपर बैग ऑफ वाटर बोल रहे हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है किन किन से बना हुआ रहता है, एम्ब्रियन और कोरियन, इससे बना हुआ रहता है। ये एम्नियन मैंने थोड़ा वैसे बोल दिया था, ठीक है। तो ये एम्ब्रियन और कोरियन से बना हुआ रहता है और किससे अटैच रहता है, डेसिडुआ से। डेसिडुआ क्या है, स्पेशल लाइनिंग ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब द एमनियोटिक कैविटी डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट, द पार्ट अबाउट द गर्डल ऑफ कॉन्टेक्ट। गर्डल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, फीटल हेड इज टाइटली अप्लाइड टू लोअर यूटेराइन सेगमेंट एंड सर्विक्स, ठीक है। ये जो भाग है जिसमें जो इस सर है बच्चे का, वो कहाँ पर, सर्विक्स में और लोअर यूटेराइन सेगमेंट में आके फंसा हुआ है, उसे हमने गर्डल ऑफ कॉन्टेक्ट बोला है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, दो पार्ट में, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई बल्क ऑफ बॉडी है जो फीटस का, मेनली जो बॉडी है हेड के अलावा जिसमें डूबा हुआ है वो हाइंड वाटर है। द फीटस विद बल्क ऑफ लिकर called hind water and the one below it's containing a small amount of liquor called fore water, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। हमने डायलेशन के तो पॉइंट्स पढ़ लिए, अब हम देख रहे हैं इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। तो इफेसमेंट होता क्या है, इफेसमेंट इज द प्रोसेस विच द सर्विक्स बिकम थिन, शॉर्ट एंड पुल अपवर्ड, ठीक है। सर्विक्स क्या होता है, पतला होता है, शॉर्ट होता है और ऊपर की तरफ पूल होता है, जो अपर यूट्रस उसको खींच रहा होता है, तो नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ डायलेट होता है, सो दैट इट मर्ज विथ लोअर यूटेराइन सेगमेंट ड्यूरिंग लेबर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट, formation of lower uterine segment creates a clear demarcation between upper and lower uterine segment. फॉर्मेशन ऑफ इसका, अब इसका मतलब क्या है, ठीक है। इफेसमेंट तो हमने देख लिया कि भाई सर्विक्स थिन हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, पुल अपवर्ड हो रहा है। अब सो दैट इट मर्जेस विद लोअर यूटेराइन सेगमेंट ड्यूरिंग लेबर, देख सिंपल सा प्रोसेस वही जो मैंने बताया है, उसको ही हम अलग अलग लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं,
ठीक है। हो क्या रहा है कि जो अपर पार्ट है यूट्रस का वो इनको ऊपर की तरफ खींचता है, ठीक है, जिससे ये सर्विक्स ऐसे डायलेट होगा और किससे जाके मिल जाएगा, इतना डायलेट हो जाता है, इतना डायलेट हो जाएगा कि ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट से जाके ऐसे मिल जाएगा और फिर एट द एंड बिल्कुल इतना चौड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट है वो भी क्या होने लग जाता है, थिनिंग होने लग जाती है, ताकि इसको भी क्या होना पड़ता है, स्ट्रेच होना पड़ता है। तो अपर सेगमेंट क्या रहता है, थिक रहता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, और लोअर क्या करता है, थिन होता है और स्ट्रेच होता है। मतलब इसका ऊपर का काम केवल है खींचना, और ये क्या होते हैं, खींचता किनको है, इसको और इसको, मतलब लोअर यूट्राइन सेगमेंट को और सर्विक्स को खींचता है, जिससे खिंचाव के लिए इनको क्या होना पड़ता है, थिनिंग होना पड़ता है। थिन होते हैं फिर क्या होते हैं, ये इजीली स्ट्रेच होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेजेस में दो फेज होते हैं, तो लेटेंट फेज और एक्टिव फेज। लेटेंट फेज कब शुरू होती है, बिटवीन द ऑनसेट ऑफ लेबर एंड द बिगनिंग ऑफ एक्टिव फेज, ठीक है। अब एक्टिव फेज कब शुरू होता है, जब 3 सेंटीमीटर डायलेशन हो जाता है। WHO के अकॉर्डिंग अभी 5 to 6 डायलेशन होना चाहिए रिसेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर एंड्स विथ फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, ठीक है, कि जब लेटेंट फेज की भाई पेन शुरू हुआ और डायलेशन शुरू हुआ, मतलब पेन, लेबर पेन शुरू हुआ से लेकर के डायलेशन स्टार्ट हुआ है। एक्टिव फेज क्या है कि जब 5 से 6 सेंटीमीटर डायलेशन सर्विक्स का हो जाता है, उसके बाद से फुल डायलेशन होने तक हम एक्टिव फेज में मानते हैं। कैसे, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेगुलर पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, मिनिमम डायलेशन होने में 1 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर और डायलेट होने में 1 घंटा लगता है, प्राइमी में 4 आवर लगते हैं और मल्टी में 3 आवर्स लगते हैं, ठीक है। तो हमारा था ये फर्स्ट स्टेज के जो पर्टिकुलर इवेंट्स चलते हैं वो। अब हम कवर करेंगे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के जो इवेंट्स चलते हैं वो। इसके अंदर पर्टिकुलर 4 पॉइंट्स आते हैं। डिसेंट ऑफ फीटस, की फीटस का नीचे आना, बियरिंग डाउन फेज, क्राउनिंग ऑफ हेड और डिलीवरी ऑफ फीटस, ठीक है। अब इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ डिसेंट ऑफ फीटल हेड ऑकर्स ड्यूरिंग द लेट फर्स्ट स्टेज एंड अर्ली सेकेंड स्टेज। मतलब फर्स्ट स्टेज के खत्म होने तक और सेकंड स्टेज की शुरू होने से पहले या फिर जस्ट इस सेकंड स्टेज शुरू हुई है, बच्चा जो फीटल हेड रहता है वो डिसेंट मतलब नीचे की तरफ आने लगता है। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बहुत तेज होने लग जाते हैं, ठीक है, तब जब क्या, द मदर फेज टू अर्ज टू पुश एंड बियर डाउन व्हेन द हेड ऑफ बेबी प्रेसेस वेजाइना एंड रेक्टम, ठीक है। मतलब एक तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बहुत फास्ट, मतलब जल्दी और लंबे समय तक होने लगते हैं, तब जब मदर क्या करने लगती है, खुद से पुश करने लगती है और बियर डाउन करने लगती है, मतलब पुशिंग एफर्ट्स बाय मदर। जब बच्चे का सर वेजाइना या रेक्टम में क्या होता है, प्रेस होता है, तब क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सॉफ्ट टिश्यू पेल्विक मसल्स इज ओवरकम बाय voluntary bearing down efforts by mother और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। देखो ये सिंपल सी बात क्या बोल रहा है, जब बच्चे का सर नीचे आने लगता है, ठीक है, नीचे आने लगता है और तब यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी बहुत तेज होने लग जाते हैं, तब मदर बियर डाउन इफेक्ट करती है। बियर डाउन इफेक्ट मतलब पुशिंग एफर्ट डालती है खुद से, ठीक है। सेकेंड स्टेज में तो ये चीज होती है। फिर जब बच्चे का सर वेजाइना और रेक्टम में टकराता है तब तो मदर बियर डाउन इफेक्ट डालती है, प्लस साथ में कुछ सॉफ्ट टिश्यूज हुए, पेल्विक मसल्स हुई, वो बीच में आती हैं, ठीक है। उनको हमें बाय साइड करने के लिए, हटाने के लिए ही हम क्या करते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और मदर बियरिंग डाउन इफेक्ट वो पुश करती है, जिससे ये सॉफ्ट टिश्यूज हैं, पेल्विक मसल्स हैं, वो हट जाएं, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है क्राउनिंग। क्राउनिंग में क्या होता है, जब लेबर के दौरान बायपेराइटल डायमीटर ऑफ फीटल हेड इज एनसर्कल्ड
by the vulval ring and remains visible at the vaginal opening without receding between contraction. ठीक है, बाईपैराइटल डायमीटर क्या है? जो बच्चे का सर है उसके सबसे चौड़ा वाला भाग सर का, ठीक है, जैसे मान लो ये सर है उसका, तो सबसे चौड़ा वाला भाग बाईपैराइटल डायमीटर कहाँ पर आ जाए? वल्वल रिंग में आ जाए, और वहां पर आके हमें जब देखें तो हमें बच्चे का सर दिखने लग जाए वेजाइनल ओपनिंग से, ठीक है। और जब कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हो जा रहे हो तब भी बच्चे का सर वहीं की वहीं फंसा रहे, ठीक है। ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्शन चले गए तो बच्चे हल्का सा पीछे हट गया, हमें अब सर विजिबल नहीं हो रहा, नहीं। जब कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हो नहीं आ रहे हो, बच्चे का सर वहीं की वहीं फंसा हुआ रहता है वल्वल रिंग में, और हमें वेजाइनल ओपनिंग से क्या होता है? विजिबल होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? क्राउनिंग बोलते हैं। तो ये हमारा सेकेंड स्टेज में जो इवेंट्स चलते हैं वो हमने पॉइंट्स कवर किए, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, जिसमें क्या होता है? एक तो प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है, ठीक है, और साथ में जो मेम्ब्रेन रहती है वो भी क्या होती है? बाहर निकल आती है। आफ्टर बेबी इज बोर्न, uterus contracts strongly, surface area where placenta is attached become smaller, ठीक है, but placenta cannot shrink, so placenta separates from uterine wall. This separation occurs in decidua spongiosa layer, ठीक है, मतलब सेपरेशन हो कहाँ से रहा है? एक तो डेसिडुआ स्पोंजियोसा लेयर से हो रहा है। अब बात इसमें बोली क्या है? बच्चा बाहर आ गया, ठीक है, तब उसके बाद यूट्रस बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि जो प्लेसेंटा है, मेम्ब्रेन है, वो भी क्या हो जाए? साथ में बाहर आ जाए, ठीक है। ये नॉर्मल यूट्रस है, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसकी साइज छोटी हो गई, ठीक है, तो ये सरफेस एरिया भी कम हो गया, और हमारी जो प्लेसेंटा है वो ऐसे जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तब क्या होता है? सरफेस एरिया कम होने के कारण इसे पर्टिकुलर प्रॉपर जगह नहीं मिलती, तो ये यूट्रस से फिर अलग होने लग जाती है, ठीक है। इसे को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा सेपरेट हो रही है यूटेराइन वॉल से, और कौन सी लेयर से? डेसिडुआ स्पोंजियोसा लेयर। अब दो तरीके से ये अलग हो सकती है प्लेसेंटा, एक तो सेंट्रल जिसको हम स्कल्ज मैकेनिज्म बोलते हैं, और दूसरा है मार्जिनल जिसे हम डंकन मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। या तो यूट्रस जो है जिसमें ये हमारी मान लो ये प्लेसेंटा है, ठीक है, जो सेंटर से अलग हो रही है, तो हमने इसे बोल दिया सेंट्रल मार्जिन, सेंट्रल मैकेनिज्म, मतलब सेंटर से अलग हो रही है, स्कल्ज मैकेनिज्म। मार्जिनल में क्या होगा? जैसे हमारी यूट्रस है, ठीक है, और ये हमारी प्लेसेंटा है, तो पहले यहाँ से अलग होना शुरू हो रही है, फिर यहाँ से अलग होना शुरू होगी, पहले यहाँ से देन यहाँ से, जिसे हमने क्या बोल दिया? मार्जिनल डंकन मैकेनिज्म बोल दिया, ठीक है। तो हमारा ये था थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में जो इवेंट्स चलते हैं वो। फिर लास्ट है हमारा फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, जिसमें अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग, मतलब प्लेसेंटा निकल गया, सारे मेम्ब्रेन निकल गए, उसके बाद ब्लीडिंग लगातार नहीं होनी चाहिए, ब्लीडिंग रुक जानी चाहिए। तो उसके लिए भी हमारे जो पेशेंट रहती है उसकी बॉडी में कुछ प्रोसेस होते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। आफ्टर द सेपरेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा देयर इज अ ब्लीडिंग टॉर्न एंड्स ऑफ प्लेसेंटल वेसल्स, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? जैसे हमारा यूट्रस है, ठीक है, और ये प्लेसेंटा है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्वियस है ब्लड वेसल्स भी ऐसे जुड़ी हुई होंगी इसको ब्लड सप्लाई देने के लिए। अब ये प्लेसेंटा तो बाहर निकल गई, तो ये ब्लड वेसल्स में से जो ब्लड था उनका भी क्या हो जाना चाहिए? रुक जाना चाहिए, ठीक है। तब क्या होता है? यूटेराइन और मायोमेट्रियम क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट होने से फाइबर्स क्या होते हैं? क्रिस क्रॉस मैनर में, ठीक है, क्रिस क्रॉस फाइबर्स ऑफ मिडल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम एक्ट एज अ लिविंग लाइगेचर एंड कंप्रेस द ब्लड वेसल्स, ठीक है। मतलब क्या होता है? जो मायोमेट्रियम की जो मिडल लेयर है, ठीक है, उसमें जो फाइबर्स रहते हैं वो यूट्राइन और मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्रिस क्रॉस ऐसे आके लाइगेट हो जाते हैं, जहाँ पर ब्लड वेसल्स हुई हूँ बनी है, जहाँ पर ब्लड वेसल से ब्लड आता है वहाँ पर ऐसे जाके क्रिस क्रॉस में जो फाइबर्स रहते हैं वो ऐसे आके जुड़ जाते हैं, लाइगेट हो जाते हैं, ठीक है।
वहाँ पर फिर क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है और कंप्लीटिंग द ऑक्लूजन एंड कंट्रोलिंग हेमरेज, जिससे क्या हो जाती है, ब्लीडिंग रुक जाती है और जो ब्लड हेमरेज रहता है वो भी क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये वीडियो जो स्टेजेस ऑफ लेबर था वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है मैकेनिज्म ऑफ लेबर हम कवर करेंगे।